नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग? और क्या कमाल किया आज अपने एनालिसिस वीडियो ने, क्योंकि आज अगर देखें तो निफ्टी का जो प्रीमियम्स में एनालिसिस हमने दिया था, वो अगर किसी ने सही सही जगह से मतलब रेजिस्टेंस पर अपना प्रॉफिट बुक किया हो, सपोर्ट पर आने पर प्रीमियम में ट्रेड ली हो, अब ये नहीं कि फोमो दिखा के कहीं भी कोई भी प्रीमियम ऊपर जा रहा है तो उसको बाई कर लिया हो, तो वो तो लॉस खाएगा। क्योंकि हमें अपने अंदर से सिर्फ फोमो को दूर करना है। हमें ये नहीं डर दिखाना है कि हमारे हाथ से ये मिस हो गया, क्योंकि मार्केट दिन भर चलना है। और दिन भर में अगर कोई भी प्रीमियम ऊपर गया है तो वो एक बार नीचे जरूर आएगा। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपका फोमो खत्म हो जाएगा। अब प्रीमियम नीचे क्यों आएगा, उसके पीछे का कारण ये है कि प्रीमियम को ऑपरेट कर कौन रहा है? सेलर। अब सेलर का अगर किसी प्रीमियम में कोई भी प्रीमियम, मैं कहता हूँ कॉल का, अगर सेलर है कॉल का, अगर प्रीमियम ऊपर गया, जैसे आज ही देखें तो निफ्टी ने क्या किया कि अपन पहले अगर इंडेक्स को देखें तो 25,078 के करीब अपनी ओपनिंग थी। उसके बाद ये 25,138 का जो रेजिस्टेंस था, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो इसका सपोर्ट मैंने बताया था निफ्टी का, उससे 10 पॉइंट ही ऊपर तो ओपनिंग दी थी। अब उससे जस्ट 10 पॉइंट पहले रिजेक्शन लेके चला गया, लेकिन प्रीमियम, अब कोई अगर कहे कि मैं इंडेक्स के हिसाब से प्रीमियम ले नहीं, लेकिन हमारे प्रीमियम ने सेम टू सेम जो मैंने सपोर्ट बताया वहीं से वो रिजेक्शन लिया और टारगेट देके आराम से गए। ठीक है। अब निफ्टी ने क्या कि यहाँ पर ओपन हुई, एक 5 मिनट की कैंडल में ही 25,138 का जो एक रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट आप देखिए कुछ देर तक सस्टेन भी हुआ। यहाँ से सेलर्स हावी हुई और सेलर्स ने इसको, जो कि प्रीवियस में 25,138 सपोर्ट बना, इसका जैसे ही ब्रेकडाउन एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करी, देखिए अब जब यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है निफ्टी की डाउन साइड में, तो उसमें भी कुछ लोग क्या हुए होंगे कि फोमो में इंटर कर गए होंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर आई, अब लोगों ने क्या किया होगा कि 15-20 पॉइंट का एसएल डाला होगा, तो वो तो हिट करने यहाँ से यहाँ चला गया ना। लेकिन जो इंडेक्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं प्रीमियम के एनालिसिस में तो बिल्कुल सब कुछ सही सही हुआ है। एक पॉइंट का इधर उधर नहीं मिलेगा, आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे ही फिर देखिए इसने फिर से रिटेस्ट दिया, आफ्टर दैट आया, मतलब आपको सिर्फ एक चीज दूर करनी है, वो है फोमो। और जो व्यक्ति अपना फोमो दूर कर लेगा वो मार्केट में टिक जाएगा। फिर जो प्रीवियस सपोर्ट था 25,065 का, उसका ब्रेकडाउन देके निफ्टी 25,000 के लेवल को टेस्ट करती है, जो कि एक कहना चाहिए कि साइकोलॉजिकल लेवल है। वहां से फिर से सपोर्ट लेती है, 25,138 से ही रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन भी देखिए कहाँ से है। अब कोई कहता है कि मैंने ये सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ये सारी चीजें बाद में ड्रॉ की, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वीडियो में आज मार्केट ओपन होने से पहले अपलोड कर चुका था, वहां पर प्रूफ अभी भी है। ठीक है। अब देखें तो हम प्रीमियम, जो जो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने किया था, उन प्रीमियम का दिखाता हूँ मैं। ठीक है। अब 25,150 की जो पुट थी, जिसका मैंने बताया था आपको लास्ट डे कि इसने क्लोजिंग अपनी 94-95 यहाँ कहीं दे दी। क्या होता है कि मार्केट ओपन हुआ, ये प्रीमियम अपने बेस प्राइस, जो इसका 73 का बेस था, आप देखिए एग्जैक्ट उसी लेवल से इस प्रीमियम ने रिवर्सल लिया। यही तो है हमारी प्रीमियम रिवर्सल स्ट्रेटेजी, जो कि कहती है कि प्रीमियम रिवर्सल लेगा कहाँ से। और यहाँ से रिवर्सल लेने का किसी ने सेटअप बनाया होता, मैंने बताया भी था एकदम ढंग से कि
अगर यहाँ पर अगर प्रीमियम रिवर्सल ले तो आपको सेटअप जरूर देखना है विद 15 पॉइंट असल भाई हमारे ऐसा तो 15 पॉइंट का, लेकिन टारगेट तो हमारे बड़े बड़े हैं। टारगेट तो यहाँ तक का भी अगर मार्केट ठीक ठाक चल रहा तो यहाँ का मिलता 206 रुपये। आप 73 से रिजेक्शन लेने के बाद किसी ने 15 पॉइंट ऐसा डाला होता है, इसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट है। इसके बाद देखिए क्या शानदार रैली, और ये प्रीमियम टारगेट अगर देखें तो 170 अगर हम रखें तो, या फिर 150 जो मैंने बताया था पहला टारगेट, मतलब सॉरी थर्ड टारगेट इसका, वहां तक भी रखें तो 100 पॉइंट, या फिर प्रीमियम तो डबल हो गया। प्रीमियम डबल हो गया अगर बेस से, तो ये और वो भी निफ्टी में 100 पॉइंट मिल रहे हैं। एक ट्रेड ये हो गई 100 पॉइंट की। अगेन क्या होता है कि दिन भर में फिर जाके करीब 2 बजे के आसपास ये प्रीमियम 100 रुपए के से आके फिर इसके बाद जब फिर से 108 के ऊपर निकलता है तो फिर से जाके 158 के लेवल पर ही रिजेक्शन आता है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो रेजिस्टेंस बताया वहां से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब प्रीमियम वहां से नीचे आ रहा है, और जहां पर मैंने सपोर्ट बताया वहीं से प्रीमियम ऊपर जा रहा है। इम्पोर्टेंट है मेरा एनालिसिस। कोई भी इंडेक्स में देख के ऐसे एनालिसिस दे दे कि ये लगा दो 15 पॉइंट का असर, अरे भैया इंडेक्स में आप असल कहाँ लगाओगे? भाई कोई इंडेक्स थोड़ी ना करेगा, करेगा तो प्रीमियम। दूसरा प्रीमियम था 25,000 एक्चुअली कॉल, जिसका मैंने बोला भी था कि अगर आज के दिन में मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, एग्जैक्ट मेरे वर्ड है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें ये प्रीमियम 140 रुपए से ही रिजेक्शन लेता हो जाए। और एग्जैक्ट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुलता है और ये देखिए 5 मिनट की कैंडल है, 140 रुपए की रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से भी अगर किसी ने सेटअप बनाया होता तो उसको तो 40 पॉइंट आराम से मिल गए। पहली ट्रेड वो भी कितने मिनट में, 5 5 10, बहुत रखे तो 15 मिनट में 40 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। फिर क्या होता है, मैं फिर उसके बाद आपका सेटअप बन गया था पुट में। दिन भर में फिर क्या हुआ कि जब आपको दिख रहा है कि पुट का प्रीमियम, मैं कहता हूँ किसी का छूट गया सेटअप पुट वाला है नहीं बन, तो क्या होगा कि कॉल ने तो आके 80 रुपए से रिजेक्शन किया ना, और 80 से सीधे 140 का टारगेट दे गया। जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ठीक है, अब कल के लिए अगर लेवल अपन देखें तो, या फिर कल के लिए तो पुट का तो सेम है। पुट में ये सेम काम करेगा। 25,150 पुट में 73 का बेस प्राइस है। सपोर्ट उससे ऊपर का सपोर्ट एक 91 रुपीज पे है, एक 108 पर है। 158 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर क्लोज करता है तो ये प्रीमियम दूसरे का टारगेट आराम से देगा। ठीक है, और कॉल के लिए थोड़ा इन द मनी का प्रीमियम अगर देखें तो 25,000 की कॉल देख लें। इसमें क्या है, इस प्रीमियम में 120 का एक सपोर्ट है, उससे नीचे सपोर्ट 101 रुपए का, ये 100 रुपए का रखें। बेस प्राइस इसका है 65 रुपीज का, 65 बेस है। अगर यहाँ पर आता है तो आपको अपना आइटम जरूर देखना है। ठीक है, 184 का रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर क्लोज होती है तो पहला टारगेट आपका होगा 231 रुपए का, दूसरा 285 रुपए का। मैं तो कहता हूँ अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो जैसे फिर इधर पहुंचता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा डालिए और यहाँ तक का वेट करिए कि 100 पॉइंट मिनिमम मिले तो मजा आए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और देख के सीख के और समझ के ट्रेड करिए। और एक डिस्क्लेमर है कि जो भी प्रीमियम का एनालिसिस मैंने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए, और कोई भी ये बाइंग या सेलिंग की टिप या बायर सेल इंडिकेशन मैं नहीं देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, सीखने के लिए। धन्यवाद।